शायद ही कोई ऐसा विभाग रहा होगा जिसमें मैंने इंटरेस्ट ना लिया होगा। जो भी कुछ कर पा रहे हैं वो मेरे एक गुरु हैं, मैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ। एसएमजी में पीटीआई सर थे, संजीव शर्मा जी। आप जिसके साथ जितना भला करेंगे वो आपके लिए उतना ही घातक हो। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ पीएस धनोलिया, प्रताप सिंह धनोलिया, और आज हम खुर्जा पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं एक ऐसी हस्ती से जो खुर्जा शहर के लोगों के दिलों पर राज करता है, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या फिर सीनियर सिटीजन। उन्होंने अपने खुले व्यक्तित्व के कारण लोगों के दिलों पर राज कर रखा है। उनके काम करने का तरीका और मिलने का जो अंदाज है वो काबिले तारीफ है। ऐसे ही काम करने के अंदाज से वो फेमस हुए हैं। आज हम भी जानेंगे कि उनके काम करने का तरीका क्या है आज के इस इंटरव्यू। तो आइए मिलिए विपिन सिसोदिया सर। नमस्कार सर, आज आपका स्वागत है खुर्जा पहल ग्रुप में और आज हम जनरेट कर रहे हैं खुर्जा का पॉडकास्ट। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद कि आज आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे इस पॉडकास्ट के लिए। मैं भी सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि आपने मुझ जैसे कलाकार को अपने पॉडकास्ट में आमंत्रित किया, स्वागत किया आपने। आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सर। सो मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि जिस इंसान को मैंने रील में देखा हो और बड़े पर्दे पे भी मैंने आपको देखा है साल पहले, और आज आपके सामने मतलब मैं बैठा हूँ, इस बात का यकीन करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, फिर भी बहुत खुशी की बात है। सर क्या हम कुछ ऐसी बातें आपके साथ मतलब डिस्कस कर सकते हैं? शायद जो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो आपके जो ऑडियंस है जी, उसके लिए भी कुछ ऐसी बातें ज़रूर यहाँ पे मिलेंगी शायद जो आप हमारे सर के बारे में कम जानते हैं। सर शुरू करें? जी सर, बिल्कुल शुरू करिए आप। सर सबसे पहले तो मैं आपसे बस यही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो अक्सर लोग पूछना चाहते हैं कि सर अ, खुर्जा सिटी में रहते हैं जो हमारा बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट का तहसील है, इसमें सर कब से रह रहे हैं? क्या आपका जन्म सर खुर्जा में ही हुआ है या फिर इसके बारे में भी आप हमें कुछ डिटेल में बताएं? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। मेरा जन्म गुलाबटी के पास नगला समाना गांव है, वहाँ का मेरा जन्म है। और हम लोग 1990 में खुर्जा में आए थे, जो जिला बुलंदशहर की तहसील है खुर्जा, सुप्रसिद्ध है, सभी पॉटरी के नाम से जानते हैं। जो जितने भी दर्शक हैं सभी लोग जानते होंगे, खुर्जा एक बहुत अच्छा शहर है। तो उसी में हमारा जो लालन पालन हुआ है वो खुर्जा शहर में हुआ है। खुर्जा शहर में ही हुआ सर? जी तो ये जो आप बता रहे थे कि 1990 में, जी सर। आप जो नगला समाना सर कहाँ पड़ता है? ये सब जिला हापुड़ है, गुलाबटी के पास। सपनाबंद मंदिर सुना होगा आपने, उसके जस्ट बराबर में गांव है एक, वहाँ के हमारी पैदाइश है। हाँ तो सर ये जैसे आप सिसोदिया लगाते हैं, जी सर। तो सिसोदिया है वो, मैं समझता हूँ मैंने काफ़ी समय इतिहास में भी ये नाम लोगों ने दर्ज कराया है। तो ये सिसोदिया जो आपका गोत्र है क्या है? सर आप सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं, महाराणा प्रताप जो थे हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं का नाम हमारा सिसोदिया के नाम से हम लोग वहाँ पे 84 गांव है हमारे उधर। तो वहीं से हम लोग आए हैं खुर्जा शहर में, क्योंकि मेरे बाबा सीआईडी इंस्पेक्टर रहे हैं, तो उनकी पोस्टिंग खुर्जा थी, तो इसीलिए हमें यहाँ खुर्जा आना पड़ा। चलिए सर, ये गर्व की बात है हम खुर्जा के लोगों के लिए कि शहर हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के मतलब पैदाइश हैं और आज खुर्जा में रह रहे हैं। और मैं तो सौभाग्य समझता हूँ अपने सिटी का कि ऐसी पर्सनैलिटी हमारे खुर्जा में मौजूद है जिसकी वजह से जी खुर्जावासी कुछ दिनों बाद, मैं समझता हूँ अब भी लोग जाने जाते हैं कि हमारे जो सर हैं जो इको फिल्म प्रोडक्शन के फाउंडर हैं, और उनकी वजह से खुर्जा काफ़ी हद तक जाना जाता है। तो कुछ ऐसे ही सवालों के साथ और जुड़े रहेंगे हम सर के साथ। सर कुछ और चीज़ें मैं आपसे पूछना जी चाहूँगा जी बिल्कुल। कि जैसे आप पैदा आप माना में हुए, उसके बाद शिफ्ट हुए यहाँ पे जी खुर्जा के अंदर, तो आपकी स्कूलिंग सर कैसी रही? हाँ सर, स्कूलिंग बहुत अच्छी रही है हम लोगों की। खुर्जा में एक बहुत अच्छा इंटर कॉलेज है, SMJEC इंटर कॉलेज, हाँ हाँ। वहाँ से हम लोग पढ़े हैं। उसके बाद फिर हमने NRSC कॉलेज से पढ़े हैं हम। तो यहाँ का जो कॉलेज मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए हम लोग यहाँ जैसे खुर्जा में आए थे हम, तभी हमने एडमिशन लिया था वहाँ पे। तो बहुत अच्छी शिक्षा मिली हमें वहाँ पर। अच्छा सर,
जब शिक्षा की बात चली है तो मैं आपसे इतना जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे कि SMJEC इंटर कॉलेज का आपने नाम कहा है जी और आज भी वो कॉलेज शिक्षा के नाम पे बहुत अच्छी तरह जाना जाता है जी युवाओं सर। के बीच। तो जब आप SMJEC इंटर कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या कोई खास ऐसा मोमेंट था जिसमें आप खास इंटरेस्ट दिखाते थे? मतलब एजुकेशन में कैसे थे, ये तो आपके गुरु बता सकते हैं कभी मिलें तो, पर हम तो आपसे सिर्फ इतना ज़्यादा चाहते हैं कि आप एजुकेशन में इंटरेस्ट रखते थे या किसी गेम वगैरह में भी इंटरेस्ट रखते नहीं, सही सवाल है सर आपका। पढ़ते समय सर शायद ही कोई ऐसा विभाग रहा होगा जिसमें मैंने इंटरेस्ट ना लिया होगा। पढ़ाई के साथ साथ मेरा गेम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो गेम का मैं कमांडर भी रहा हूँ मंडल स्तर पर। तो वहाँ मैं क्रिकेट का और उसका वॉलीबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। और बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे साथी थे, जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट थे साथ में, तो कई टाइम तो ऐसा लगता था कि शायद हम टीचर हैं, वो स्टूडेंट हैं। तब कितनी पावर कमान हमारे पास थी। तो फिर उसके बाद संगीत भी मेरे पास रही है सर, क्योंकि संगीत का भी कोई वहाँ बच्चा स्टूडेंट नहीं था, तो मैंने बहुत संभाला है। तबला, ढोलक, सिंगिंग, समूह ज्ञान बहुत करे हैं मैंने। और उसके बाद फिर एनसीसी मेरे पास आई। एनसीसी में भी मैंने सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है। तो पढ़ने के साथ साथ मैंने ना गेम्स को भी बहुत ध्यान दिया है और अपना एंजॉय भी साथ में रखा है, क्योंकि गेम्स भी बहुत जरूरी हैं। मैं मानता हूँ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, लेकिन गेम्स और ये जब चीजें हैं, खेल जो हमारे लिए हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अच्छा लगा सर। मैं इसलिए मैं समझने पूछना चाहता हूँ कि उस टाइम पे आपके जो गुरु रहे थे, मतलब जिनको आप, सम्मान तो सभी गुरुओं को दिया जाता है, जी जी। पर कुछ ऐसे नाम आप बताना चाहेंगे क्या कि जो उस टाइम पे थे और आज भी वो खुर्जा सिटी में हैं, उन टीचर्स के नाम, उन हाँ गुरुओं के नाम? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं बताना चाहूंगा, बहुत गर्व के साथ बताना चाहूंगा अपने, और जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी जनता है, मैं उसको भी बताना चाहूंगा कि अगर आज पढ़ते समय, अगर इंटर कॉलेज की बात करूं, तो पढ़ते समय अगर हम कुछ भी बन पाए हैं, या आज हम कुछ बन पा रहे हैं, या हम जो भी कुछ कर पा रहे हैं, वो मेरे एक गुरु हैं। मैं उनको श्रेय देना चाहता हूँ। एसएमजी में पीटीआई सर थे, संजीव शर्मा जी। तो आज वो गाजियाबाद पोस्टिंग है उनकी, लेकिन आज जो भी कुछ हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। एक बार बताता हूँ आपको हल्का सा। एक बार क्लास में हम ऐसे थोड़ा सा जैसे बोलते हैं बच्चा बुद्धि होती है, उस टाइम झांक के देख रहे थे ऐसे, इस टाइप का। तो वहाँ एक साथी हमारे पीटीआई सर ने हमें ऊपर देखा और बोलने लगे कि इधर आओ। मैं नीचे आया, मुझे बड़ा डर लगा, मैं शायद ये आज डांटेंगे मुझे, लेकिन उनका डांटना आज मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूं। और शायद ही कोई ऐसा त्योहार जाता होगा सर, जिस त्योहार पे मैं उनको फोन करके विश ना करता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ, सच्चाई तो यह है उन्हीं की बदौलत हूँ। ना वो मुझे ऊपर से आज बुलाते और ना ही मुझे गेम में वो लेते। गेम उन्हीं के कारण मिला मुझे, संगीत भी उन्हीं के कारण मिली मुझे, एनसीसी भी उन्हीं के कारण मिली मुझे। और जब तक मैं इंटर कॉलेज में रहा, तब तक मैंने अपने गुरुओं का नाम रोशन किया। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे साथ के बच्चे थे, कभी भी किसी को कहीं भी मैंने कोई परेशानी का सामना नहीं करने दिया, और खुल के आराम से सबने मौज ली और सबने अच्छे से पढ़ाई की। कई बार तो सर ऐसा होता था कि टीचर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि 100 टीचर होते हैं, तो मुझे लगा दिया क्लास में। मैं पढ़ रहा हूँ 11th क्लास में, 6 क्लास को मैं क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे। बहुत सारे एंजॉय किया हमने पढ़ते समय, तो बड़ा अच्छा रहता है। और मैं तो सभी से कहना चाहूँगा, जो भी यंग हैं, हमारे साथी हैं हमारे, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप भी इसी तरह से अपने और अपने क्षेत्र और अपने स्कूल का नाम रोशन करें। पढ़ाई भी करते रहें, पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी ध्यान रखें आप। तो जब खेल में ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे आप, तो कहीं ना कहीं फिर अपने क्षेत्र का, अपने स्कूल का नाम भी रोशन होगा। सर बहुत सारे सवालों का जवाब सर ने दे दिया है, शायद वो क्वेश्चन मैं कर पाता, उससे पहले ही सर ने जवाब दे दिया। जी जी सर जी। तो एक क्वेश्चन का जवाब मैं आपकी तरफ से जरूर चाहूंगा सर से जी कि सर आप एक बात बताइए, जितने स्मार्ट आप दिखते हैं स्कूलिंग टाइम पे भी उतने स्मार्ट थे? हाँ सर, जो चीजें रही हैं शुरू से वो तो है ही, खैर जैसे पहले थे ऐसी आज हैं अच्छा सर। एक बात बताइए, आपका जो स्कूल था समझे तो मेरे समझ से बॉयज के लिए था, हाँ। तो इस बात का आपको आवाज कब हुआ कि आप इतने स्मार्ट हैं? एक्चुअली में सर क्या बताऊं आपको, एसएनजी सेंट्रल कॉलेज खुर्जा में जो हमारा रहा है, उसमें व्यवसायिक के बच्चे थे, यानी कि लड़कियां थी उसमें। तो एक लड़की को हमने ना कमांडर बनाया था उसमें, फिजिकल उसमें। तो उसी ने मुझे बताया था कि सर आप बहुत स्मार्ट हैं। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि
कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, लेकिन जब तारीफें सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए सर, ये भी बात हमें देखो मालूम पड़ी, सर का सीक्रेट। जी अब कुछ और बातें करते हैं सर आपसे। जैसा देखो आपका जो आज फेम है, जी मैं सर। समझता हूँ कि इस एज में और एक ऐसे छोटे तहसील से एक जो फेम आपने कमाया है, जिस लेवल पे आप आज हैं, जी उस लेवल पे इस तरह का एग्जाम्पल मैंने बहुत कम सुना है। कुछ मैं आपसे और चर्चा करूं उससे पहले एक क्वेश्चन है आपसे कि सर जैसे आज आप एक इको फिल्म प्रोडक्शन के फाउंडर हैं हम्म। और बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की है कि आपने मतलब बड़े पर्दे की मूवीज भी रिलीज कराई हैं, और अपने ही शहर में नहीं, दूसरे शहरों में भी वो चले हैं। जी सर। मैं इतना सर जरूर जानना चाहूंगा कि हर उस स्टूडेंट्स के लिए कि जैसे स्कूलिंग टाइम पे आपकी रुचि गेम और उससे रिलेटेड चीज़ों में, जैसा आपने बताया कि एनसीसी में भी, जी सर। जी तो सर ये जो चीज़ है आपके अंदर, जैसे आप शॉर्ट या फिर मूवीज, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में, ये चीज़ें कहाँ से हैं? स्कूलिंग से अंदाजा नहीं लग पा रहा है। हाँ सर, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है कि जब मैं पढ़ता था उस टाइम, तो संगीत में तो मेरी रुचि थी, क्योंकि संगीत मेरे पास था। लेकिन जब कॉलेज भी हमने कर लिया कंप्लीट अपना, तो उसके बाद फिर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे स्वभाव के एसडीएम सर आए थे। जब आप हाँ, उप जिलाधिकारी थे यहाँ पर, इंदु प्रकाश जी। इंदु प्रकाश। हाँ, बहुत ही चर्चित थे यहाँ पर। तो वो अचानक से मेरी मुलाकात होती है उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि विपिन, तुम इतने बड़े स्मार्ट हो, अच्छे हो, चॉकलेटी बॉय हो तुम, तो क्यों ना फिल्म लाइन में ट्राई करके देखो एक बार। मैंने कहा, सर फिल्म लाइन से मेरा कोई दूर तक भी नाता नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि आप कह रहे हैं तो ट्राई करके देख सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैंने एक फिल्म बनाई थी, शॉर्ट मूवी थी मेरी, मैं बिटिया हूँ, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया था, इंदु प्रकाश सर ने। तो उन्होंने कई सारे स्कूलों का मुझे सपोर्ट भी दिलवाया था, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा था। मैंने बहुत अच्छी इसमें मेहनत के साथ में एक शॉर्ट मूवी बनाई हमने, मैं बिटिया हूँ नाम करके। तो उसमें बहुत सारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हमने वो तैयारी की। अब फिर उसके बाद जब मैंने सर को दिखाई वो, अब उसके बाद मुझसे बोलते हैं कि विपिन, तुम कामयाब हो जाओगे इस लाइन में, तुम करो स्टार्टिंग इस चीज़ की, और जहाँ तक भी मेरा सपोर्ट रहेगा आपके लिए तैयार है। तो मैं, सर आपने कहा मैंने बना दिया, वैसे बाकी मेरा इतना इंटरेस्ट तो है नहीं इसमें। लेकिन फिर उन्होंने मुझे दूसरी एक थीम दी थी, स्वच्छ भारत के लिए। अब स्वच्छ भारत के लिए जब मैंने वो स्टोरी बनाई, तो वाकई में बहुत लोगों ने उसको सराहा, और एसडीएम सर बोले कि विपिन अब तुम शॉर्ट मूवी बनाओ, इस लाइन में तुम अच्छे चले जाओगे। सर बस वही मेरे एक मार्गदर्शक रहे हैं इस लाइन के, कि जिन्होंने मुझे प्रेरित किया फिल्म लाइन में आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रही सर। तो एक क्वेश्चन मेरा अभी उठ रहा है दिमाग में कि सर जी जैसे आपने बताया कि उन्होंने प्रेरित किया आपको, स्वच्छ भारत के लिए भी प्रेरित किया। मैंने सर सुना है खुर्जा सिटी के आप ब्रांड एम्बेसडर भी रहे हैं क्या, स्वच्छता स्वच्छ अभियान के या जल विभाग के? हाँ सर, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं नगर पालिका परिषद खुर्जा का जल सशक्तिकरण का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा हूँ 3 साल लगातार। और उसके बाद आज की डेट में भी मैं स्वच्छ भारत अभियान का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ नगर पालिका परिषद खुर्जा का। तो मेरे चेयरमैन साहब का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझ रखा है कि वो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है उन्होंने। तो जो भी हम पूरा सहयोग करते हैं नगर पालिका के लिए, जितना भी जैसा भी हो पाता है, चाहे शॉर्ट मूवी के माध्यम से हो, चाहे किसी गाने के माध्यम से हो, चाहे सामाजिक कार्य के माध्यम से हो। सर अभी जो आपने बातें बताई, ये सिटी के ज़्यादातर लोग जानते हैं, और वो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा भी है और क्लैरिटी आ गई होगी इस बात। हम्म। मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सर जिस तरह से आपने बड़ी मूवी के बारे में सोचा, अभी आपने बात किया कि शॉर्ट मूवी बनाई, हाँ सर। तो ये जो बड़े पर्दे की मूवी का जो विचार दिमाग में पनपा, जिसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, हम्म। वो आपको मतलब कैसे, ये उपज कहाँ से आई? सर एक्चुअल में सच्चाई तो ये है कि मैं एक बार एक किसी प्रोग्राम में गया था, तो वहाँ मैं सामने बैठा था, जैसे आज तो आपकी कृपा से हम लोग यहाँ बैठे हैं। मैं एज ए पब्लिक बैठा था सामने, और एक बच्चा था, वो काफ़ी मतलब लगभग लगभग मैं 2 घंटे रहा था उस प्रोग्राम में। 2 घंटे तक मैं यही प्रयास देखता रहा उस लड़के का प्रयास कि वो स्टेज पर आना चाहता था, जिस प्रोग्राम में आप गए? जिस प्रोग्राम में मैं गया था, लेकिन उसको लास्ट तक भी वो स्टेज नहीं मिल पाई।
तो कहीं ना कहीं मुझे टीस हुई कि यार उस बच्चे का कितना मन था कि स्टेज पे जाऊं, स्टेज पे परफॉर्मेंस करूं या पब्लिक को दिखाऊं मैं। तो मैंने फिर वहीं से ये सोच लिया था कि कुछ हो ना हो, जब हम इस शॉर्ट मूवी बना ही रहे हैं तो मैं वो कार्य करूंगा कि जिन बच्चों के अंदर प्रतिभा है और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो मैंने फिर यही चीज ठानी और उसी दिन कसम ले ली थी कि मैं ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को चुन चुन कर लाऊंगा और उनको उनके सपने पूरे कराऊंगा। तो आज ये जो बड़े पर्दे का जो सपना है, जो हम लोग बड़े पर्दे की फिल्म में काम करते हैं, तो आप मेरी किसी फिल्म को देख लेना, आपको उसमें वो प्रतिभाशाली बच्चे मिलेंगे, वो प्रतिभाशाली लोग मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि पॉटरी फैक्ट्री के मालिक भी मिलेंगे आपको, अध्यापक भी मिलेंगे उसमें, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। तो सर मैं जितना भी जिस लायक भी था उस टाइम मैंने फिर ये काम शुरू किया और आज जनता का इतना प्यार मिला मुझे, आप सभी का इतना सपोर्ट मिला मुझे और उन गेस्टों का मुझे बहुत ही प्यार मिला, सम्मान मिला, जो आज हम जो भी कर पा रहे हैं उनकी बदौलत कर पा रहे हैं। सर ये तो देखो, जैसा आपने बताया कि आपके जो प्रेरणा रहा है, बच्चा रहा है। हाँ सर बिल्कुल, इस बात के लिए मैं भाई उस बच्चे को धन्यवाद देना चाहूँगा। नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन अगर वो बच्चा नहीं मिलता मुझे शायद, तो फिर आज हम इस बड़े पर्दे पे हम काम नहीं कर रहे होते, ना ही वो प्रतिभाशाली लोग काम कर रहे होते, उनकी प्रतिभा वहीं के वहीं खत्म हो जाती। सर सुना तो था आपके बारे में, लोग कहते थे कि आप बहुत ही सोशल प्रवृत्ति के हैं। आज आपके किस्से से अंदाजा भी हो रहा है जी कि सर। आपने एक बच्चे के लिए, एक ही बच्चे के लिए क्यों, आज तक बहुत सारे बच्चों को आपने पर्दे पर उतारा है, स्टेज दी है जी और सर। वो परफॉर्म करके आज मैं समझता हूँ, जैसा कि मुझे सुनने के लिए मिला है कि वो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स में या फिर बहुत अच्छी मूवीज में भी काम कर रहे हैं। जी। एक क्वेश्चन उठता है सर, शायद आपने कभी महसूस किया हो कि ये लोग आपकी स्टेज से, ऊर्जा से, और दूर दराज भी जाते हैं, बड़े पर्दे पे भी देखा है मैंने। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो डांस इंडिया डांस में भी पहुंचे हैं। जी। सर जब वो वापस सिटी में आ रहे हैं तो क्या वो आपको अप्रिशिएट या फिर आपको वो धन्यवाद मिलता है उनके द्वारा, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब आपको इग्नोर मारते हैं? हाँ सर, ये संसार है और इस संसार में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने ये देखा है कि हम जितना जिसको सपोर्ट करेंगे वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही घातक होगा। मैंने सर जो बिरयानी पेटीज की ठेली लगाते थे, मैंने उनको फिल्मों में गाना, मतलब वो सिंगर थे और उनको मैंने अपनी फिल्मों में गाने दिए हैं। अब आप लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि मैंने कहां से लोगों को हाथ उठा दिया। लेकिन आज वो बंदे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, अच्छे सीरियल्स में काम कर रहे हैं, अच्छी फिल्मों में काम कर रहे हैं। जब वो खुर्जा आते हैं या अपने घर आते हैं तो उनका कहीं भी ऐसा रेस्पॉन्स नहीं रहता कि हमें विपिन सर ने मौका दिया, हम क्या थे पहले और आज क्या हो गए, तो कहीं हम जाएं सम्मान करें, कुछ ऐसा उनके दिमाग में नहीं रहता। तबकि ऐसे ही जो कलाकार होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं मन में टीस उठाते हैं कि भाई छोड़ो, मौका देना बेकार है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सम्मान भी करते हैं। आज भी हैं जो अगर मैं कहीं रास्ते से जा रहा होता हूँ या किसी प्रोग्राम में जा रहा होता हूँ तो पूरा सम्मान भी देते हैं। शायद उन्हीं की बदौलत आज ये सब कर पा रहे हैं आप, बिल्कुल सच्चाई आगे है बढ़ सर, रहे हैं। बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन सर मैंने एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आप जिसके साथ जितना भला करेंगे वो आपके लिए उतना ही घातक होगा। मैं नाम बताने नहीं चाह रहा आपको, क्योंकि मेरी वो फितरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिसने मेरा बुरा किया है वो और अच्छा हो अपने आप में। हम तो कहते हैं भगवान उनको इतनी तरक्की दे तो वो कहीं ना कभी तो मेरा नाम लेंगे। मैं तो इस मिजाज का हूँ। एक साथ में हमारे साथ जुड़ी थी, नाम नहीं बताना चाहूंगा उनका मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया, बहुत मौका दिया उनको, फिल्म में मौका दिया, उनके गाने बहुत सारे शूट कराए, लेकिन लास्ट में क्या निचोड़ आया कि कुछ नहीं, 0/0। तो ऐसे लोगों से मैं आप सभी से कहना चाहूंगा भाई, आप भी सावधान रहें ऐसे लोगों से, आप भी पहले परख लें। क्योंकि मैं भी अंधविश्वास में आ जाता हूँ कभी कभी, जैसे बोलते हैं कि ठीक है बिना सोचे समझे इस पर विश्वास कर लिया, तो आप बड़ा सोच समझ के विश्वास करें। और उस दिन से और आज का दिन है, मैंने
जिस बंदे को भी मैं परखता हूँ, पहले पहले सोच लेता हूँ कि भाई इसको देख लें कि ये बंदा हमारे लायक है भी नहीं है, या फिर हमारे साथ ही ये दगा करेगा। चलिए, ये तो देखो जमाना है, हाँ जैसा कि आपने बताया है कि लोगों की फितरत है, पर आपकी भी तो फितरत वही है ना कि लोगों के साथ भला करो और आगे बढ़ो, जिसकी हाँ बदौलत आज आप एक सक्सेस की पीक जी पे सर। हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे, और हम चाहते हैं सर से एक छोटा सा ब्रेक लेकर के सर से दोबारा मिले। हाँ सर। थैंक यू।